नमस्कार। फॉर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका और आपके परिवार का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज क्या खास बीता। पहले राष्ट्रीय खबरें। भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए से लापता एक लड़के मिराम टेरोइन का पता लगाने और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार उसे वापस करने के लिए सहायता मांगी है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने बुधवार को कहा था कि पीएलए ने मंगलवार को राज्य के अपर सियांग जिले में भारतीय क्षेत्र से 17 वर्षीय एक लड़के का अपहरण कर लिया। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब भारतीय सेना को टेरोन के लापता होने के बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत हॉटलाइन के स्थापित तंत्र के माध्यम से पीएलए से संपर्क करके सूचित किया कि जड़ी बूटी इकट्ठा करने निकला एक लड़का रास्ता भटक गया है और उसका पता नहीं चल रहा है। चुनाव से अहम जानकारी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ज्ञात हो, गोरखपुर की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में हैं। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और सौम्य प्रसाद मौर्य के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सैंक्लिम से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पार्टी ने 6 विधायकों के टिकट काटे हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता उर्फ एलएस आज बीजेपी में शामिल हो गए। प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बहनोई हैं। वे औरैया जिले की विधुना सीट से सपा के विधायक रह चुके हैं। कोविड के बारे में जानकारी देते हैं आपको। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,17,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,82,00,000 हो गई है। 249 दिन में सामने आए ये सर्वाधिक दैनिक मामले हैं। देश में पिछले साल 15 मई को 3,11,000 दैनिक मामले सामने आए थे। संक्रमण के कुल मामलों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के 9,287 मामले भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए भारत ने आम लोगों और अवसंरचना पर हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कड़ा उल्लंघन बताया है। भारत ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आतंकवाद के ऐसे जघन्य कृत्यों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए एकजुट होना चाहिए। उधर अमेरिका में लोकतंत्र को बचाने के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा एक अहम विधेयक कल सीनेट में मतदान के बाद गिर गया, जब डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 सांसदों ने सदन के नियमों में बदलाव के लिए अपनी पार्टी का साथ देने से इनकार कर दिया। इस विधेयक के गिरने को राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए करारी शिकस्त के रूप में देखा जा रहा है, जिनके कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। अर्थ जगत से। संयुक्त राष्ट्र की कारोबार संबंधी संस्था ने कहा है कि सन 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 26% कम रहा, क्योंकि 2020 में जो बड़े विलय एवं अधिग्रहण सौदे हुए थे वे 2021 में नहीं हुए। इधर आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस वित्त वर्ष में अब तक उसने 1,74,00,000 करदाताओं को 1,59,00,000 पैसे रिफंड कर दिए हैं। खेल जगत में खिताब के प्रबल दावेदार और रिकॉर्ड 4 बार के चैंपियन भारत ने आयरलैंड को 174 रन से करारी शिकस्त देकर अंडर 19 विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी और इसी बुधवार को आयरलैंड पर बड़ी जीत इसलिए भी मायने रखती है कि टीम में 6 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए जाने से मुश्किल से वो अपने अंतिम एकादश को मैदान पर उतार पाया था। उधर पहले मैच में हार से आहत भारत को अगर 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला को जीवंत बनाए रखना है तो उसके बल्लेबाजों को शुक्रवार को होने वाले दूसरे वनडे में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जिसमें केएल राहुल की कप्तानी की भी परख होगी। राहुल पहले मैच में कप्तान के रूप में नाकाम रहे और अब जबकि उन्हें टेस्ट कप्तानी के दावेदारों में शामिल किया जा रहा है, तब इस श्रृंखला में उनके लिए काफी कुछ दांव पर लगा होगा। भारतीय बल्लेबाजों ने भी पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिससे टीम को 31 रन से हार का सामना करना पड़ा था। गुड टू नो में आज जानेंगे
हम आपको बताने जा रहे हैं उस भारतीय महिला की कहानी जो महज 21 साल की उम्र में भारत की पहली महिला पायलट बनी थी। ये कहानी सरला ठकराल की है। सरला ठकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में हुआ था। सरला ने जोधपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उन्होंने साल 1936 में लाहौर में जिप्सी मॉथ नाम का 2 सीटर विमान उड़ाया था। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय परंपरा का मान रखते हुए साड़ी पहनकर पहली सोलो फ्लाइट में अपनी उड़ान भरी थी। 15 मार्च 2008 को 91 साल की उम्र में सरला ठकराल का निधन हो गया। सरला ठकराल की उपलब्धियां भारतीय महिलाओं को प्रेरणा देने वाली हैं। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।